को तैयार किया जाएगा। बने रहिएगा, होंगे मैं आपके पास। लखनऊ में आज अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र की रणनीति इस पर तय होगी। शांतिपूर्ण सदन चलाने पर सहमति बनेगी। विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो विधायी कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से पहले आज लखनऊ में अहम राजनीतिक गतिविधियां होने जा रही हैं। विधानसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी दलों के बीच सहमति बनाकर सदन का संचालन शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से सुनिश्चित करना है। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की रूपरेखा, सदन कितने दिन चलेगा, किन विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होगी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही को लेकर व्यापक चर्चा होगी ताकि विधानसभा की कार्यवाही बिना किसी बाधा के प्रभावी ढंग से संचालित की जा सके। तो आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शांतिपूर्ण सदन चलाने के लिए इसमें सहमति जाहिर की जाएगी। आलोक मेरे सहयोगी बने हुए। सही आलोक, क्योंकि सर्वदलीय आज बैठक है, जाहिर तौर पर इस बैठक में भी आगे की रूपरेखा को लेकर मंथन होगा। जी बिल्कुल सदन जैसे परिपाटी रही है, सदन शुरू होने से पहले वो परिपाटी को पूरा किया जाएगा। आज जो है सबसे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी जिसमें इस बात पर मंत्रणा की जाएगी कि किस तरह से सदन की कार्यवाही को चलाना है और किसके दिन क्या क्या कौन सी कार्य प्रणाली की जाएगी, कितने जो है प्रश्न रखे जाएंगे, कितने उपनिवेश होंगे, कितने कोई संशोधन तो नहीं है किसी में, वो रखा जाएगा, बजट किस तरह से रखा जाएगा। इन तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। उसके बाद जो है सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई है। दोनों बैठकों को एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि सर्वदलीय बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब सभी दलों के नेता, लगभग इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 दलों के नेता रहेंगे, उसमें मौजूद रहेंगे, सभी आपस में बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि सदन की कार्यवाही कैसे की जाए, ज्यादा से ज्यादा जनहित में जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उन पर चर्चा हो, सदन की कार्यवाही अनवरत चलती रही, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। ये परिपाटी रही है। इस परिपाटी के तहत ये सर्वदलीय बैठक भी होती है। सर्वदलीय बैठक में आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की अध्यक्षता करें, साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इस बात पर सभी लोग आश्वस्त होंगे कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, क्योंकि बहुत ही कम दिन सदन चल रहा है, तो जितने दिन भी सदन चले वो सुचारू रूप से चलता रहे, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। तो ये परिपाटी रहे, परिपाटी को पूरा किया जाएगा। लेकिन हालांकि इसके बाद पहले भी देखा जाए तो ऐसा देखा नहीं गया है कि जब भी सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक में तो लगभग सभी दल के नेता आपसी सहमति जता देते हैं कि हाँ हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, हम लोग सदन की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जब सदन शुरू हो जाता है तो उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे उठने लगते हैं, चाहे वो पक्ष की तरफ से या प्रतिपक्ष की तरफ से, जिससे सदन की कार्यवाही अक्सर बाधित होती रहती है। ये अक्सर देखा गया है। लेकिन फिलहाल जो परिपाटी है उसको पूरा किया जाएगा। आज दोनों ये अहम बैठकें हैं। दोनों बैठकों के बाद कल 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह की रणनीति अपनाई गई है, किस तरह से विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आलोक, एक चीज साफ है कि कई ऐसे उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को जाहिर तौर पर घेरेगी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए ये सत्र बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल चलो, ये सत्र बेहद अहम है क्योंकि इसके बाद जब अगला सत्र आयोजित होगा, तीसरा होगा, वो शीतकालीन सत्र होगा। तो ये दूसरा सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसून सत्र, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल जो है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती, एंटी इनकम्बेंसी चुनौती। इसमें ज्यादा से ज्यादा बजट ऐसे चीजों में खर्च कर दिया जाए जो सीधे तौर पर वेलफेयर से जुड़ा हुआ, जिससे सीधे तौर पर आम जनता को उसका पूरा फायदा मिले। इसको देखते हुए ये सत्र काफी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी नई योजनाएं हैं, जैसे कि अभी नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात सरकार ने कही है। इसको लेकर ये बजट, इसमें अनुपूरक बजट में इसकी चर्चा हो सकती है। वकीलों के लिए जो है कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए भी बजट का प्रावधान हो सकता है। तो ऐसे कई वेलफेयर से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं जो अनुपूरक बजट में लाए जाएंगे।
इसलिए इस दृष्टिकोण से ये मानसून बिल्कुल सत्र बिल्कुल जो है आलोक, काफी सभी की अहम नजरें इस पूरे सदन पर टिकी हुई है। नजरें आप भी बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक का दौरा, मुझे यहाँ पर आके अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, युवा शक्ति से विकसित भारत बनेगा, जनता का स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत है, यहाँ की संस्कृति से प्रेरणा मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर, और इस बीच जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई चीजों का जिक्र किया और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की संस्कृति से मुझे प्रेरणा मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक का ये दौरा बेहद अहम, जहां विकास का नया संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। कहा कि आज का युवा आने वाले भविष्य की ताकत है, युवा शक्ति से विकसित भारत बनेगा। तो पीएम मोदी ने इस बीच कर्नाटक वासियों को संबोधित किया और कई बड़ी सौगातें कर्नाटक वासियों को दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यहाँ आकर एक अलग ऊर्जा महसूस होता है, एक अलग अनुभव है। युवा शक्ति से विकसित भारत बनने का भी जिक्र किया। जनता का स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम और कर्नाटक वासियों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। आज से शुरू होगा नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे करेंगे अभियान की शुरुआत। वर्चुअल माध्यम से युवाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। सामूहिक रूप से युवाओं को दिलाएंगे नशा मुक्ति का संकल्प। 1 करोड़ से अधिक युवा वर्चुअल इस अभियान में शामिल होंगे। 10,000 से अधिक केंद्रों से सीधे जुड़ेंगे करोड़ों युवा। अगले 100 हफ्तों तक देश भर में चलाया जाएगा अभियान। हर रविवार खेल, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ेंगे युवा। तो देश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ करेंगे। और इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सामाजिक बदलाव का यहाँ पर वाहक बनाना है। देश भर में करीब 10,000 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्त की शपथ लेने वाले हैं। ये जन भागीदारी आधारित अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा और नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 10,000 केंद्रों को तैयार किया गया है। 100 हफ्तों तक चलेगा राष्ट्रीय अभियान और हर हफ्ते अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये अहम कदम, हर रविवार को खेल, योग और हिंदुस्तान की संस्कृति से युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया जाएगा। तो आज से इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह 11 बजे अभियान की शुरुआत होगी। वर्चुअल पीएम मोदी जुड़ेंगे और वर्चुअल माध्यम से ही युवाओं से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। बड़ी बात कि पीएम मोदी युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि पीएम मोदी जेनजी से कनेक्ट होने की कोशिश में है। लगातार इंस्टाग्राम पर अब तक 5 वीडियो पीएम मोदी की तरफ से आ चुके हैं और अब आज क्योंकि बड़े लेवल पर युवाओं से आज सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। तो क्या संदेश पीएम मोदी देते हैं और साथ ही साथ नशा मुक्ति को लेकर सरकार की तरफ से ये अहम पहल शुरू की गई है और ये अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। ब्रेकिंग सेंटर में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।